ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल ने जंग छेड़कर दुनिया को भारी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि इस जंग का प्रभाव सिर्फ मिडिल ईस्ट पर ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ने लगा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के 20% से भी ज्यादा कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई होती है, जो इस जंग के कारण लगभग ठप सी हो गई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इस रास्ते किसी देश के कार्गो शिप को नहीं गुजरने देगा। डर के मारे सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई समेत खाड़ी के कई देशों ने तेल का उत्पादन घटा दिया है, जिसके शुरुआती साइड इफेक्ट दिखने लग गए हैं। भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मलेशिया समेत कई देशों पर इसका असर दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जो कि ईरान, इजराइल, अमेरिका की लड़ाई का एक तरह से एपिसेंटर बन गया है, जिसके कारण इस मार्ग से कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से बाधित हो गई है। इसका भारत पर बहुत बुरा असर दिखने लगा है। भारत में एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अचानक कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा संचालक हो रहे हैं। गैस की किल्लत के कारण उन्होंने अचानक चीजों के दाम महंगे करने शुरू कर दिए हैं। कुछ जगहों पर स्नैक्स, टी, कॉफी के दाम डबल रेट में बेचे जा रहे हैं। कुछ ढाबों और रेस्टोरेंट ने तो चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैडम, फिलहाल एक परिस्थिति ऐसी है कि हमको अगर कस्टमर को खाना देना है तो हमको गैस नहीं होने के कारण हमको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। और यही दिक्कत है कि हमको अगर सर्विस देना है, अगर कस्टमर को उनको सेटिस्फेक्शन देना है, तो हमको चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है। ऐसा ही चलता रहेगा और हमको गैस अवेलेबल नहीं होगा तो हमको कुछ दिनों में होटल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग टेम्परेरी बेसिस पे चूल्हा चालू किया है। बट अगर हमको लॉन्ग लाइफ चलाना है तो गैस अवेलेबल चाहिए। इतनी लाइन लगी पड़ी है, टोकन की बहुत मगजमारी है, फिर भी सिलेंडर मिल नहीं रहा है। 3-3 घंटे हो गए, 3.5 घंटे होने आए। धूप देखो कितनी है, अभी कब जाएंगे जॉब पे? आज की तो छुट्टी हो गई है समझो। आपको बता दें कि देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत लोगों को परेशान कर रही है। इसकी वजह यह भी है कि कमर्शियल सिलेंडरों की बुकिंग डेट के बीच की समय सीमा बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। हालांकि संभावना है कि बहुत जल्द ये स्थितियां सुधर जाएंगी, क्योंकि देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने भी युद्ध स्तर की तैयारियां शुरू कर दी हैं। देश में एलपीजी की मांग के बराबर आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार ने तेल और गैस आपूर्ति के गैर पारंपरिक या नए विकल्पों पर काम करना शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट के देशों से एलएनजी और कच्चे तेल की आपूर्ति बाधित होने पर इंडियन रिफाइनरीज ने अमेरिका से भी कच्चा तेल खरीदना शुरू कर दिया है। गेल कंपनी ने अमेरिका से एलएनजी की खरीद का बड़ा सौदा किया है, ताकि घरेलू कमी को पूरा किया जा सके। इतना ही नहीं, भारत ने उन देशों से भी तेल मंगवाना शुरू कर दिया है जिनकी शिपिंग के रास्ते में हॉर्मुज का युद्धग्रस्त मार्ग नहीं पड़ता। इनमें अमेरिका से एलएनजी की खरीद शामिल है। इसके अलावा पहली बार गुयाना से सीधे कच्चे तेल की खरीद की जा रही है। नाइजीरिया से भी कच्चा तेल भारत मंगवाया जा रहा है। अंगोला से भी तेल की अतिरिक्त खेप मंगवाई जा रही है। इसके साथ साथ अल्जीरिया, नॉर्वे और कनाडा से भी वैकल्पिक एलपीजी एलएनजी आपूर्ति शुरू की जा रही है। जबकि भारत अपने स्तर पर भी उत्पादन को बढ़ा रहा है और घरेलू तेल गैस का उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग की वजह से देश में 25% तक प्राकृतिक गैस आपूर्ति में कमी आई है, लेकिन माना जा रहा है कि मोदी सरकार के इन कदमों से मांग की पर्याप्त पूर्ति हो जाएगी। इस दिशा में सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए मार्केटिंग एवं तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में जरूरतों को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं, ताकि जनता पर इसका कम से कम असर पड़े। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक वैश्विक चुनौतीपूर्ण स्थिति है, लेकिन भारत की ईंधन आपूर्ति नियंत्रण में है। सरकार स्थिति पर लगातार नज़र रख रही है और घरों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें, अधिकारियों के साथ सहयोग करें और वैश्विक अनिश्चितता की इस अवधि के दौरान जहां संभव हो ईंधन का संरक्षण करें। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कमी को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार के प्रयासों को लेकर मार्केटिंग एवं तेल रिफाइनरी की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल की वजह से इसकी कमी आई है, लेकिन सरकार इस प्रयास में है कि जनता तक इसका कम से कम असर पहुंचे। साथ ही सरकार ने IOC, HPCL और BPCL के कार्यकारी निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति गठित की है। ये समिति होटल, रेस्टोरेंट संचालकों की शिकायतें सुनेंगी और उनकी वास्तविक जरूरतों के मुताबिक आपूर्ति को बनाए रखने की कोशिश करेंगी। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश की जनता से अपील की है और किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि घबराहट में आकर गैस की खरीद न करें। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि देश की जरूरत के हिसाब से इसकी पर्याप्त आपूर्ति बनी रहेगी। आपको बता दें कि भारत संकट की इस घड़ी में अपने तेल जरूरतों का करीब 70% उन देशों से मंगवा रहा है जो हॉर्मुज मार्ग के रास्ते सप्लाई नहीं करते। सामान्य दिनों में उन देशों से 55% की आपूर्ति की जाती है, जो अब बढ़ानी पड़ी है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों से तेल खरीद कम होने पर 40 अन्य देशों से इसकी खरीद शुरू कर मांग की आपूर्ति की जा रही है, ताकि देश में कच्चे तेल और LPG गैस की कमी बिल्कुल भी ना हो। इस संकट में रूस एक बार फिर से भारत के लिए संकट मोचक बनकर उभरा है। मिडिल ईस्ट में जंग शुरू होने के बाद पिछले करीब 12 दिनों में ही भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात 50% तक बढ़ा दिया है, जो अब 15 लाख बैरल पर डे तक पहुंच गया है। हालांकि रूस से तेल खरीद पर अब भारत को कोई छूट नहीं मिल रही है। On LPG prices, the government has absorbed a significant part of the cost increase to protect the consumers. The current price of domestic LPG cylinder in Delhi is 913. domestic LPG सिलेंडर का दाम दिल्ली की मार्केट में लगभग 913 रुपये है, and this is after the increase of 60 rupees. Without intervention, the market price would have been much higher. For PMUY beneficiary, उज्ज्वला beneficiaries के लिए सिलेंडर का दाम 613 रुपये है, and for a PMU household, the recent 60 rupees increase translate to less than 80 paisa per day. It is important to note that even though the Saudi contact price, which is the international LPG pricing benchmark, has increased by about 41% since July 23, the PMU price has actually fallen by 32% during the same period due to government support. Rupees 30,000 crore compensation has been approved for oil marketing companies for their under-recoveries in LPG. Even today, LPG price in India remain lower than in many neighboring countries. Let me also address the report of panic booking. Feedback suggests that some panic booking and hoarding behavior has been triggered by misinformation. इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो नॉर्मल डिलीवरी साइकिल है फॉर डोमेस्टिक LPG, इट रिमेन्स अराउंड 2.5 days. सो अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट, देयर इज़ नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। To prevent diversion at the distributor level पर diversion को कम करने के लिए Delivery Authentication Code System और DAC is implemented. इस सिस्टम के तहत उपभोक्ता द्वारा मोबाइल पर प्राप्त वन टाइम कोड को डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के साथ शेयर करने के बाद सिलेंडर की डिलीवरी कंफर्म होती है। हम DC कवरेज को करीब 90% उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, जिससे कि डाइवर्जन की संभावना काफी कम हो जाएगी। सिलेंडर नहीं देता है, नाटक करता है, अपना घर से देता है, बर्तन से देता है। रात में चूरा खा के रोजा रहे हैं हम लोग, मगर रमजान में तकलीफ दे रहा है। भेज नहीं दिया सिलेंडर, अपना पैसा देते हैं, पर करते हैं, आते हैं घूर के जाते हैं। कल भी सिलेंडर देरी था, तो कैसे रोजा खोलेगा, सामान कैसे बनेगा? और OTP नंबर नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा चल रहा है। 6 दिन से घूम रहे हैं, रमजान चालू है।
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच अब दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत ने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। भारत में भी कई राज्यों में एलपीजी गैस सिलेंडरों की कमी देखी जा रही है। दिल्ली, यूपी, बिहार, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर बंगाल तक तमाम राज्यों में गैस सिलेंडरों के लिए लोग परेशान हैं। देश भर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं, लेकिन सिलेंडर का कोई अता पता नहीं। भारत के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडरों की कमी की वजह से अफरा तफरी मची हुई है। घरों से लेकर होटल और रेस्टोरेंट तक में सिलेंडर की कमी के कारण मारा मारी है। जिनके पास सिलेंडरों का स्टॉक है वो मनमानी रकम वसूल रहे हैं। 2500 से लेकर 5000 रुपए तक सिलेंडर मिल रहा है, जिस कारण आम इंसान तक पहुंचने वाला सामान भी अब महंगा होता जा रहा है। बिहार के कटिहार से एजेंसी के बाहर लाइन में लगी महिलाएं कई दिनों से सिलेंडर के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा, जिससे गुस्साई महिला ने कहा कि गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे। वहीं एक और महिला ने कहा कि गैस की किल्लत की वजह से रोजे में उन्हें भूखा रहकर गुजारा करना पड़ रहा है। हम लोग महीना से पहले में सिलेंडर उठाते हैं, अब महीना से बाद हो जाता है अध्यक्ष, फिर भी सिलेंडर नहीं देता है, नाटक करता है। तो अपना घर से देता है, बाप से देता है, पब्लिक के दौड़ाता है। गरीब आदमी देखिए व्यापार बेचने कमाने खाने वाला आदमी से इतना परेशान करता है। कल आए 200 भरा भर के और सबको दिया, हम लोग के 0 नंबर सिलेंडर लाते हैं, 40 सिलेंडर नहीं दिया, पैर पकड़े फिर भी नहीं दिया सिलेंडर। अपना पैसा देते हैं, पैर पकड़ते हैं। दाम भी तो बढ़ा दिया गया। हाँ, दाम बढ़ा दिया फिर भी तो नहीं दे रहा है। विलेज करता है, ठीक विलेज करने के लिए हो जाता है, अगर इसको कुछ नहीं मजबूरी नहीं समझता है। बंद है, अभी बंद है, बंद कर उसको जाना में था। पब्लिक का नंबर है, फोन करता, कॉल करते कॉल नहीं उठाता। अगर अभी कॉल करिए उठाता जाओ, ऑफिस बंद है, आप लोग नहीं आइए, हम लोग भरा क्या भरते, गरीब आदमी काम छोड़ते क्या आते हम। सबका पर्व है, सब चीज है। बोला कि 25 तारीख को आइए, 24 तारीख को आइए, तो 24 ने 5 दिन बाकी है, गैस खत्म। रात में चूड़ा खा के रोजा रहे हैं हम लोग। इतना तकलीफ देगा आदमी रोजा में, अंदीना नहीं तो कोई बात नहीं, मगर रमजान में तकलीफ दे रहा है एकदम। 3 दिन से घूर घूर के जा रहे बेटा, 200 रुपया ऐसी है, 200 रुपया जैसी सिलेंडर के लेता है। हाँ, आते हैं घूर के जाते हैं। कल भी सिलेंडर ढेरी था, नहीं दिया हमको। हाँ, एगो सिलेंडर 1500 1600 में दिले से बेच लेता है, अब पब्लिक का धूल बना के घूरते रहता है। हाँ, लगा का खुल गया है, सब भाग गया है। हाँ, न है जहाँ हाँ चाहे न कह के रहना चाहिए। अभी तक मैं बरस किया न चाय किया, आए डरबर मारने आए हैं, सिलेंडर में बैठा है, हम शटर गिरा दिया है, पार हो गया है। बहुत दिक्कत हो रहा है। रमजान का महीना है, रमजान पाक महीना, उसमें भी गैस नहीं मिल रहा। लोग बोलता है कैसे रोजा खुलेगा, सामान कैसे बनेगा। एजेंसी में आदमी को रहना चाहिए, किसी को कोई नहीं रह रहा है। रोज खाली 25 सवाल होता है, समय मिलने पर खुलेगा, समय मिलने पर खुलेगा, ये क्या तरीका है। वहीं महाराष्ट्र के कई शहरों में भी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। गैस न होने के कारण खाने पीने तक की चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही। महिलाओं का कहना है कि एजेंसी के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, लेकिन सिलेंडर अब तक नसीब नहीं हुआ। 8 बजे से वहाँ पौथी के लिए रुके ले, वहाँ पे बीच में घुस रहे, नंबर मिल रहा नहीं जल्दी, फिर वहाँ से आके यहाँ नंबर में रुकने का रोजा है। उसमें थोड़ा तो भी समझ के लो कि घर तक सिलेंडर नहीं आ रहा। निगड़ी से आईली में वट्टा स्कीम से अभी क्या बोले तुमको? अभी देर पौथी दे ले, अब इधर मिलेंगे जब घर को जाने का। सिलेंडर है क्या? नहीं है सिलेंडर घर में, पर यहाँ पे है बता रहे लोग। अब यहाँ पे मिलेंगे तो लेकिन अभी हम लोग 5-6 दिन से चक्कर मार रहे, नहीं मिल रहा सिलेंडर। क्या परेशानी का सामना कर रहा है? ओटीपी नंबर नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा चल रहा है। 6 दिन से घूम रहे हैं, रमजान चालू है हमारा, अब शहरी को गैस नहीं है हमको। अभी नंबर आए तो बोल रहे कल आ जाओ, और कल भी आए तो कल आओ, बोले 12 बजे तक बैठो। 12 बजे तक बैठे, 12:30 बजे तक बैठे, तो भी अभी कल आओ ऐसा कर रहे हमको। हमारे नहीं मिला सिलेंडर, परेशानी। क्या बोल रहे? खत्म हो गए बोल रहे। बुकिंग दे रहे ना कुछ दे रहे, कुछ भी नहीं। बुकिंग दे रहे ना कुछ दे रहे, खत्म हो गए, जाओ घर पे बोल रहे। लड़के देके हकड़ रहे वो नहीं मिल रहा है मेरे को, बहुत परेशान हो गया। घर में सिलेंडर भी नहीं है, और यहाँ पे आता तो ऑनलाइन बुक करा तो बुक भी नहीं हो रहा है। करेंगे तो क्या करे आदमी, खाना बनाएगा नहीं बनाएगा क्या? यहाँ पे काम धंधे हो जाएगा कि यहाँ पे चक्कर मारते बैठेगा? क्या करेगा क्या आदमी? बहुत परेशान हो गया, बहुत इरिटेट हो गया हूँ।
इतना इरिटेट हुआ ना, बहुत इरिटेट हुआ। मैं तो अभी आया था कंप्लेंट करने के लिए कि क्या चल रहा, क्या है पता नहीं चल रहा कुछ भी, कि 8 दिन से बोलते कि अभी बुक नहीं हो रहा, ऑनलाइन नहीं हो, मैं वाला फिर फाइनल आया यहाँ पे। महीने के ऊपर हो गया मेरे को, 1 महीना 10 दिन हो गए सिलेंडर के। OTP भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सिस्टम ही डाउन है इनका, तो वो करेंगे क्या? रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। कल लाइन में रुक के नंबर आया मेरा, बोले कि पौती खत्म हो गया, जाओ बोल के भेज दिया कल मेरे को। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी सिलेंडर की किल्लत के चलते भारी भीड़ देखी गई। यहाँ लोग LPG गैस सिलेंडर के लिए परेशान नजर आए। लोगों का कहना है कि एजेंसी पर ओवर क्राउड है, लोग परेशान हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पा रही। और यहाँ मनाली से ही हूँ, और मैं अपना मनाली व्यापार मंडल का स्पोक्स पर्सन भी हूँ, और हम जुड़े हैं यहाँ पे, सोशल कॉज में जुड़े हैं। तो वही इनकी देख रहा था सिनेरियो कि जैसे ही परसों सरकार ने घोषणा की कि अपना 25 दिन का एक तो जो लैब बोला उन्होंने, और उसके बाद की कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल ही बंद हो रहे हैं, सप्लाई बंद हो रही है। तो उसी की कल मैं भारत गैस के पास भी गया था, वहाँ पे जाके देखा बड़ी पैनिक कंडीशन थी इनकी। कभी इनकी ओवर क्राउड देखा नहीं कभी भी गाड़ियों के पास, हमने ऑफिस में भी, क्योंकि होम डिलीवरी होती है हमेशा, सारी गाड़ियाँ होम डिलीवरी करती हैं, लेकिन होम डिलीवरी लाइक इनके पास अभी वो मेरे ख्याल से स्टॉक है नहीं है। तो इसलिए ये अपनी गाड़ी में ही जो बेच रहे हैं। और आज भी देखो, आप देख सकते हैं कि अभी भी इससे पहले, अभी आप थोड़ी देर पहले आए होते तो ये सारा एरिया भरा हुआ था, या जाम लगा हुआ था, गाड़ियां, स्कूटी सब, जैसे, क्योंकि लोग भी पैनिक है कि अपना स्टोरेज करना चाहते हैं, कम से कम 25 दिन का स्टॉक तो हो अपने पास, कि भी कल दिन अब घर में खाना बनाना है। और ये तो मेन यूटिलिटी है, लाइक हमारे यानी कि रोज का साधन है। अब लकड़ियों का जमाना चला गया, चूल्हे का जमाना चला गया, अब गैस पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए लोग पैनिक हो चुके हैं अभी, और सिचुएशन भी इसी तरह से नजर आ रही है। तो कमर्शियल सिलेंडर बिल्कुल बंद हो चुके हैं, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बिल्कुल बंद है। तो अभी आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि वही कि सरकार अगर काला बाजारी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करेगी, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर वाले अगर बंद है तो डोमेस्टिक जो है वो कमर्शियल में यूज होंगे, ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चे पालने हैं, काम करना है, सबने करना है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखा, सरकार अगर कंट्रोल करेगी तो मेरे हिसाब से 20-25 दिन आराम से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बता दें कि ईरान जंग और हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से दुनिया भर के कई देशों को LPG गैस की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से दुनिया भर में तेल सप्लाई होता है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले के बाद ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया, जिससे दुनिया भर में गैस और तेल की किल्लत हो गई। बता दें कि ईरान जंग दूसरे हफ्ते में पहुंच गई है, तो कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई में रुकावट का असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर पड़ने लगा है। इससे चिंता की बात सामने आ गई। अगर सप्लाई में कमी जारी रही तो आपका साधारण वड़ा पाव और मसाला डोसा जल्द ही महंगा हो सकता है, या कुछ वक्त के लिए मेन्यू से गायब हो सकता है। इसके साथ ही खाने पीने से जुड़ी तमाम वो चीजें जो तेल के जरिए आपके घरों तक पहुंचती हैं, वो सब की सब महंगी हो सकती हैं। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर भी पड़ेगा, जहां रोजाना किचन के काम के लिए कई LPG सिलेंडरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादातर रेस्टोरेंट के पास PNG कनेक्टिविटी या बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कुकिंग सिस्टम जैसे विकल्प नहीं है। इससे न केवल मेट्रो शहरों में बल्कि पुणे, भोपाल और पुडुचेरी जैसे इलाकों में भी खाने की जगहों पर काम पर असर पड़ा है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।